दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की जो हमारी भूतिया कहानी है, मुक्ति चुड़ैल की भूतिया कहानी है। तन्या हमेशा शैतानी किया करती थी। खेल कूद की शौकीन तन्या कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती। बस उसे पढ़ने कोई भी ना कहे। अगर किसी ने उसे पढ़ने के लिए कह दिया तो मानो उसकी जान ही निकल जाती थी। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तन्या कहती थी कि वह हमेशा खेलती और कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज़ शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तन्या अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए कहा, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबों को जला दे तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसकी माँ भी कभी भी उसको पढ़ने के लिए नहीं कहेगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो तन्या ने सारी किताबों में आग लगा दी और उस आग में एक लाल किताब भी जला दी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली ज़ोर ज़ोर से गरजने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगती है। तन्या उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और तन्या को एक थप्पड़ लगा दिया और तन्या की माँ तुरंत उसे पूंजा वाले कमरे में लेकर चली जाती है। माँ ने तन्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया रहता है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई थी और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब में कैद कर दिया था और बोला था कभी इस किताब को कोई भी हाथ न लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल वापस आज़ाद हो जाएगी। तन्या यह बात सुनकर बहुत डर जाती है और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ जाए तो इस जल को छिड़काव कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह था कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए किताब के अंदर बंद किया गया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी रहती है। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर जाती है और वहीं रुक जाती है और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। बस अंतर इतना रहा कि मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मेरे बच्चे भूत बन गए हैं। तब से हम यहीं रहते हैं। पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद करवा दिया था। आज मैं वापस आज़ाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगे कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्माओं की मुक्ति की प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन कराता है तो मेरी और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तन्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन करवाया, जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति मिल जाती है।
और वह हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। और तन्या को भी यह बात समझ में आ जाती है कि हमें ऐसे सारी किताबों को नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, हालात उसे बुरा बना देते हैं, उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।